हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए इन्फो के बारे में, जिस इन्फो को बंधन म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो नया इन्फो आया है, ये इन्फो कैसा है, कहाँ पे हमारे पैसे को लगाया जाएगा, कितने पैसे से हम इस फंड के अंदर में निवेश कर सकते हैं, और अगर हम निवेश करते हैं तो कब हम पैसे निकालेंगे तो चार्ज लगेगा, कब निकालेंगे तो चार्ज नहीं लगेगा, और यहाँ पे इस फंड को मैनेज करने के लिए हमसे क्या फीस लिया जाएगा। यानी कि आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा बेसिक डिटेल्स बताने वाला हूँ फंड के बारे में। तो चलिए बिना देर के हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस द फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फंड का नाम बताता हूँ जो हमारा नया इन्फो आया है। इन्फो का हमें नाम देखने को मिलता है बंधन बिजनेस साइकिल फंड। काफी छोटा सा हमें नाम यहाँ पे देखने को मिलता है। तो पहले हम ये जानते हैं कि नाम के अंदर से हमें क्या कुछ क्लियर हो पा रहा है। बंधन बिजनेस साइकिल फंड जो है, तो इसमें पहले हमें बंधन देखने को मिलता है। तो बंधन का मतलब ये हो गया कि बंधन जो है वो हमारा एक एएमसी कंपनी है जो हमारे पैसे को मैनेज करेगा, हमारे पैसे को जो है वो देख रेख करेगा, ठीक है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है बिजनेस साइकिल फंड। तो यहाँ से ये चीज क्लियर होता है कि ये जो फंड है ये एक बिजनेस साइकिल कैटेगरीज का जो ये फंड है, तो ये क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। तो बिजनेस साइकिल कहने का मतलब ये हुआ कि एक तरीके का ये साइकिल है, ठीक है। मैं आपको ज्यादा क्रिटिकल ना समझा करके एकदम सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ कि आपके पैसे को ना उन जगहों पे लगाया जाएगा, ठीक है। उन जगहों पे लगाया जाएगा जहां पे फंड मैनेजर को लगता है कि आने वाले समय में ये सेक्टर, ठीक है, कोई भी उसे सेक्टर पसंद आता है कि ये जो सेक्टर है वो काफी अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो उस सेक्टर्स के अंदर में आपका ज्यादातर पैसा जो है वो लगाया जाएगा, जिस तरीके को हम एक बिजनेस साइकिल कहते हैं। बिजनेस साइकिल का मतलब ये हुआ कि ये जो साइकिल होते हैं ना, ये हमेशा चेंज होते रहता है, क्योंकि वक्त के हिसाब से हर एक चीज जो है वो बदलते रहता है। तो पास्ट में आप देखेंगे तो पास्ट में कोई और चीज ज्यादा ग्रोथ किया है, अभी वर्तमान में आप देखेंगे तो अभी वर्तमान में कोई और चीज ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, फ्यूचर में देखा जाए तो फ्यूचर में किसी और चीज की ग्रोथ करने की ज्यादा संभावना है। तो जहां पे फंड मैनेजर को लगता है, क्योंकि वो हर एक चीजों को एनालिस्ट करते रहता है, हर एक न्यूज को वो देखते रहता है, किस कंपनी को कितना ऑर्डर मिला है, कितना सप्लाई करने, वो हर एक न्यूज को वो देखते रहता है। तो फंड मैनेजर ये देखता है कि कौन सा सेक्टर, ठीक है, कौन सा सेक्टर फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करने वाला है। तो फंड मैनेजर को जो सेक्टर अच्छा लगता है उस सेक्टर में वो ज्यादातर पैसे को जो है वो लगाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम एक बिजनेस साइकिल कहते हैं। तो इससे आपको ना ज्यादातर चीजें जो है वो क्लियर हो गया होगा कि बिजनेस साइकिल क्या है और कहाँ आपके पैसे को लगाया जाएगा। यहीं पे मैं आपको बताऊं तो आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो ज्यादातर आपके पैसे को इक्विटी के अंदर में निवेश किया जाएगा। अगर मैं बता दूं कि बिजनेस साइकिल तरीके को फॉलो करके जो आपका पैसा लगाया जाएगा वो कम से कम 80% जो पैसा है वो इक्विटी के अंदर में लगाया जाएगा, जहां पे फंड मैनेजर को अच्छा ग्रोथ जो है वो देखने को मिलता है। तो आपने ये भी समझ लिया है कि नाम के अंदर से कि बिजनेस साइकिल का मतलब क्या है और कहाँ पे हमारे पैसे को लगाया जाएगा। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि इस इन्फो को कब लॉन्च किया गया है और कब तक हम इस फंड के अंदर में इन्फो रहते भर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस इन्फो को 10 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया है, और इस इन्फो में आप 24 सितंबर 2024 तक ही निवेश कर सकते हैं। यानी कि 10 सितंबर से लेकर के आपके पास 24 सितंबर 2024 तक का टाइम है कि आप इस इन्फो के अंदर में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये कुछ दिनों के लिए क्लोज होगा, उसके बाद दोबारा से ये आएगा और ये हमेशा के लिए रहेगा। खास बात ये है कि अगर आप एनएफओ रहते भर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे जो एनएवी नेट एसेट वैल्यू का जो प्राइस देखने को मिलता है वो मात्र 10 रुपए देखने को मिलता है। तो 10 रुपए में ही आपको एक यूनिट मिल जाएगा एनएफओ रहते भर में। अगर आप एनएफओ खत्म होने के बाद पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट के मुताबिक आपको जो एनएवी है वो मिलता है, यूनिट जो है वो आपको मिलता है। चलिए अब हम ये जानते हैं कि कितने पैसे से आप इस फंड के अंदर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दो तरीके होते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर में पैसा लगाने का, एक तरीका होता है एसआईपी और एक तरीका होता है लमसम। तो अगर आप एसआईपी के फॉर्म में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास जो मिनिमम अमाउंट होना चाहिए वो 100 रुपीज होना चाहिए। तो 100 रुपए से आप जो है वो एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। और वही अगर हम बात करें दूसरे ऑप्शन लमसम की, तो लमसम करने के लिए आपके पास जो कम से कम अमाउंट होना चाहिए वो अमाउंट आपका 1000 रुपए रखा गया है कि कम से कम आप 1000 रुपए जो है वो लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें बच जाता है, एक हमारा एग्जिट लोड और है हमारा एक्सपेंस रेशियो। उससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि ये किस बेंचमार्क को फॉलो करता है
और ये बेंचमार्क लोगों को पास्ट में कितना रिटर्न्स बना करके दिया है। दोस्तों ये जो जिस बेंचमार्क को फॉलो करेगा वो बेंचमार्क हमारा रहेगा निफ्टी 500 TRI, यानी कि इसके अंदर में आपको पूरा लार्ज कैप कंपनी देखने को मिलता है, पूरा मिड कैप कंपनी देखने को मिलता है और पूरा स्मॉल कैप कंपनी जो है वो आपको देखने को मिलता है। अगर निफ्टी 500 TRI बेंचमार्क रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल के अंदर में इस फंड ने 39 पॉइंट से भी ज्यादा रिटर्न्स लोगों को बना करके दिए हैं, जो कि काफी अच्छा रिटर्न्स माना जाता है। और वही अगर हम 5 साल के रिटर्न्स की बात करें कि 5 सालों में एवरेज रिटर्न्स हमें कितना ये जो बेंचमार्क है वो बना करके दिया है, तो लगभग आपको यहाँ पे 22% के आसपास जो है वो आपको रिटर्न्स जो है वो देखने को मिलता है। तो काफी अच्छा रिटर्न्स है और आप इस रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि ये पूरा समूह जो है वो 500 कंपनी जो है वो इतना रिटर्न्स बना करके दिया है और जो कंपनी इस पोर्टफोलियो के अंदर में रहेगा वो इन्हीं 500 कंपनी के अंदर से कंपनी को चुना जाएगा, उसमें आपके पैसे को लगाया जाएगा। तो आप रिटर्न्स को मैनेज कर सकते हैं कि कितना आपको रिटर्न्स जो है वो इस फंड से मिलने वाला है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपने सारी चीजों को समझकर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो कब आप उस पैसे को निकालेंगे तो आपको एग्जिट लोड लगेगा और कब आप निकालेंगे तो एग्जिट लोड नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो एग्जिट लोड का जो टाइम पीरियड रखा गया है वो 30 दिनों का रखा गया है कि अगर आप अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे को 30 दिनों के अंदर में निकाल लेते हैं तो यहाँ पे आपको 0.50% का जो है वो एग्जिट लोड लगने वाला है। तो इतना आप मान के चलिए, ठीक है। लेकिन जब भी आप इन्वेस्ट कीजिए तो लंबे समय के लिए कीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर पैसा जो है वो इक्विटी में जा रहा है, तो बहुत ज्यादा हमें यहाँ पे रिस्क देखने को मिलता है। तो इसलिए आप जब भी इन्वेस्ट करें तो आप लंबे समय के लिए पैसे निवेश करें। अब यहाँ पे बच जाता है एक्सपेंस रेशियो। तो देखिए इन्फो रहते भर में हमें एक्सपेंस रेशियो नहीं बताया जाता है, लेकिन मैं अपनी हर एक वीडियोस में आपको एक आंकड़ा बताता हूं कि इतना के आसपास आपसे एक्सपेंस रेशियो जो है वो लिया जाएगा। तो एग्जांपल के लिए आप इतना मान के चल सकते हैं कि आपको यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो लिया जाएगा, जो फंड का खर्चा है, फंड को मैनेज करने के लिए जो कुछ फंड मैनेजर बैठे हैं उनकी जो फीस है वो आप मान के चल सकते हैं कि 0.70% के आसपास आपसे एक्सपेंस रेशियो लिया जाएगा, क्योंकि 500 कंपनी है और 500 कंपनी में से हमें चुनना है, तो यहाँ पे फंड मैनेजर को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, जिस वजह से आपसे एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.70% के आसपास जो है वो लिया जा सकता है। थोड़ा बहुत एक्सपेंस रेशियो जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप इतना मानकर चल सकते हैं। तो लगभग दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे इस फंड के बारे में बेसिक डिटेल्स बता दी है। अब इससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस फंड के अंदर में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि आप ना एक इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को देखिए। ICICI जो है बिजनेस साइकिल फंड अपना लॉन्च किया है, जो कि काफी पुराना फंड है। उसको आप एक बार जाकर के चेक कीजिए कि पास्ट में उसने कैसा परफॉर्म किया है, उस मुताबिक आप अपने पैसे को लगा सकते हैं। बाकी दोस्तों आप रिस्क को देख करके इस फंड के अंदर में भी पैसे लगा सकते हैं, लेकिन ये फंड कोई सजेशन फंड नहीं है कि आप इस फंड के अंदर में पैसे लगाएं। दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे फंड के बारे में पूरी बेसिक डिटेल्स बता दी है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी काफी पसंद आई होगी। दोस्तों जानकारी पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल वारिस ऑफ फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।